हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड 2024 बैच जो कि अभी एडमिशन लेने वाले हैं। तो ऐसे में जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, तो उन्हें इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि डीएलएड में एडमिशन लेने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो आज की वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया के विषय में जानेंगे यहाँ पर कि कैसे कैसे जो है प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं, फाइनल रूप से हम कैसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि डाइट कॉलेज जो होता है उसमें जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो क्या उनके रिजल्ट और जो प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करते हैं उनके रिजल्ट में अंतर देखा जाता है, क्या उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जो अदर प्राइवेट कॉलेज से जो है डीएलएड करते हैं उनको कम प्राथमिकता दी जाती है। तो आज हम इसके विषय में भी जानेंगे, दोनों अंतर को भी अच्छे से देखेंगे कि क्या अंतर जो है देखने को आपको मिलता है किसी प्राइवेट कॉलेज या फिर डाइट। और तीसरी बात हम जानेंगे कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती है, कैसे आपको डाइट या प्राइवेट कॉलेज में भेजा जाता है। तो सभी प्रक्रिया को हम पूरी तरीके से जानेंगे यहाँ पर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तो सभी तक आसानी से पहुंच जाए। और इस चैनल पे आपको शिक्षक बनने की प्रक्रिया में मतलब पूरे सफर में हम आपके साथ रहेंगे, आपको लेटेस्ट सारे अपडेट हम हमेशा देते रहेंगे। और साथ ही साथ हम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट उससे संबंधित जो भी जानकारियाँ आएंगी, जो अदर स्टेट से शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी जानकारियाँ रहेंगी या फिर गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जो भी जानकारियाँ रहेंगी, वो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा और उससे संबंधित विषय भी आपको दिए जाएंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ आपकी क्लियर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्त जो है डीएलएड में एडमिशन की पहली प्रक्रिया ये होती है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो कि आप करवा चुके होंगे क्योंकि 2024 के लिए डेट जो है अब समाप्त हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन आपका ख़त्म हो चुका है। दूसरी प्रक्रिया ये होती है दोस्तों कि आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है उसमें आपकी मेरिट जो है लगती है। और आपने एडमिशन के टाइम पे ही दोस्तों आपने कॉलेज का नाम चूज़ किया होगा कि आपको किन किन कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ये हो गई प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया हमारी होती है कि मेरिट लिस्ट आपकी जो है जारी की जाती है। उसमें आपकी 3 मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें पहला होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होता है। फर्स्ट में क्या होता है दोस्तों को उसमें ये बताया जाता है कि आपका कितने जो है कि जो कि आपका मेरिट लिस्ट में जो नंबर बनता है वो कैसे बनता है। तो जैसे कि आपने इंटर किया है, हाई स्कूल किया है और ग्रेजुएशन किया है, तो उसमें मान लीजिए आपने हाई स्कूल में 70 जो है प्रतिशत प्राप्त किया है और इंटर में आपने 70% या 80% और 60%, 70% आपने ग्रेजुएशन में प्राप्त किया है। तो इन सभी नंबरों को आप ऐड कर लीजिए। मैक्सिमम आप मान के चलिए डाइट के लिए 210, 220 इसी प्रकार से मेरिट जाता है। तो जैसे आपने 70% जो है हाई स्कूल का, 70% इंटर का काउंट किया, तो 7 दूनी 14, 140 हो गया दोस्तों। और आपने 60% बीए का ऐड किया, तो 140 और 60 मिला के 200, यानी आपके कितने नंबर बन रहे हैं परसेंट में, 200% बन रहे हैं। तो उसी प्रकार से जितना मेरिट लिस्ट में जो है रैंक जाता है, क्योंकि आपको पता है डाइट कॉलेज जो होता है उसमें टोटल 10,000 ही सीट होते हैं और छात्र जो होते हैं वो अधिक संख्या में भाग लेते हैं, अधिक संख्या में एडमिशन लेते हैं। जैसा कि इस बार भी 2,33,000 लोगों ने फाइनल रूप से एडमिशन के लिए फीस पे किया है, मतलब 2,33,000 लोग एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो इसमें सभी को डाइट मिले ये संभव तो नहीं है। तो इसीलिए जो है तीनों मेरिट लिस्ट में जिनका नाम उस मेरिट में आ जाता है उस नंबर के अकॉर्डिंग उनको डाइट कॉलेज मिलता है, जिनका नहीं आता है उनको अपने इच्छानुसार अपने पसंदीदा किस जो भी कॉलेज का नाम दिए रहेंगे उसमें उस कॉलेज में जिसमें आपका नाम दिखेगा आपको उसमें एडमिशन लेना है। तो दूसरी बात हमारी क्लियर हो गई है कि मेरिट के बाद आपको ये बताया जाएगा कि आपका किस जो है कॉलेज में आया है, वो आप जब साइट पे चेक करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तीसरा हमारा होता है अलॉटमेंट के लिए, उसमें आपको डेट दिया जाता है कि इतने डेट से इतने डेट तक आप जो है जिसमें आपको 10,000 फीस पे करनी होती है। तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आप इतने डेट से लेके इतने डेट तक ही आप इस फीस को पे करके
आप किसी भी कॉलेज में मतलब जो आपका नाम आया रहेगा उसमें आपको एडमिशन लेना है। तो दोस्तों जो है ये फ़ीस कहाँ से पे होता है, तो आप इसे किसी भी सामान्य कैफ़े से जहाँ से आपने फ़ॉर्म को भरवाया है वहाँ से भी आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रसीद दे देंगे वो लोग, और उस रसीद को उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये सारी चीज़ें रहेंगी, उससे आपको सँभाल के रखना है क्योंकि शुरू से लेके अंत तक आपको वो काम आने वाला है, ठीक है? तो हमारी 3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आपने जो है वहाँ पे अलॉटमेंट भी करवा लिया है, आपने 10,000 फ़ीस पे कर दिया है। तो आपको जो कॉलेज मिला है आपको फिर उस कॉलेज में जाना है। तो उस कॉलेज में जाके फिर आप वहाँ की प्रक्रियाएँ देखेंगे कि वहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। तो दोस्तों इसमें 41,000 टोटल फ़ीस लगता है 1 साल के लिए, सेमेस्टर वाइज़ होता है आपको पता होगा। लेकिन फ़ीस जो है 1 साल का पूरा लग जाएगा आपसे 41,000 रुपए, ठीक है? और ये तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे पूरी फ़ीस एक बार में लेंगे या फिर अलग-अलग लेंगे। वैसे सामान्यतः जो भी कॉलेज होते हैं एक साथ नहीं लेते हैं, अलग-अलग ही लेते हैं। तो इस तरीके से जो है पूरी प्रक्रिया आपकी समाप्त होती है यहाँ पे कि आप जाएँगे एडमिशन लेने, वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट वो बोलेंगे वो सारी चीज़ें आप जो है फुलफ़िल करेंगे, फिर आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और आपका पठन-पाठन वहाँ पे चलने लगेगा निरंतर। अब हम अपना जो दूसरा पॉइंट बताए थे कि जो बच्चों के मन में डाउट होता है कि क्या डाइट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें अंतर देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सर्टिफिकेट आपका सेम होगा। आपको सबसे बड़ा अंतर एक ही देखने को मिलता है, वो है आपका फीस। जैसा कि आप सबको पता है कि प्राइवेट कॉलेज में आपका जो फीस होता है वो 41,000 होता है और वहीं आपका डाइट में 11,000 होता है। सिर्फ यही एक अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। दूसरा, अगर आप मुझसे पूछेंगे दोस्तों कि आपको किस में एडमिशन लेना चाहिए, डाइट में या प्राइवेट में, तो मैं अपने हिसाब से बोलूँगी आप प्राइवेट में ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्राइवेट में लेते हैं तो आप अपनी इच्छानुसार अपने आस-पास के कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं और अपने घर से डेली क्लास कर सकते हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आप कहीं डाइट में एडमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ पे रेगुलर क्लास करना होगा दोस्तों। उसके लिए अगर कॉलेज आपके आस-पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको आगे चलकर थोड़ी कठिनाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए वो आपके ऊपर है कि आप गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं या प्राइवेट में लेना चाहते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट के सर्टिफ़िकेट में कोई अंतर नहीं है दोस्तों, सब कुछ समान है। तो अब उम्मीद करेंगे कि आपको सारी प्रक्रियाएँ अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। बाकी आप भी जो मतलब अभी जो भी डाउट्स आपके मन में हैं या फिर जो भी चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आई हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं स्पेशली उस पे वीडियो बनाऊँगी और आपको वो सारी चीज़ें मैं बता दूँगी। तो यही प्रक्रियाएँ होती हैं आपकी। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आपसे फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए दोस्तों, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को ज़रूर तैयार रखिए, सब कुछ सारी चीज़ों को तैयार रखिए। जिसमें जो है एक डॉक्यूमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगी, जिसमें मैं आपको बता दूँगी कि क्या-क्या चीज़ें जो है लगती हैं, कौन-कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से तैयार रखिए और आपका एडमिशन हो जाएगा और आप जो है शिक्षक बनने की प्रक्रिया में पहला पड़ाव पार कर जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे विदा लेते हैं और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।